हेलो एवरीवन। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस और उनके पैरामीटर्स को हम कैसे नापते हैं और उनके पैरामीटर्स का आपस में किस एंगल में रेशियो है, उनकी साइड्स का क्या रेशियो है, उनके बीच में एंगल कितना है, वो सब बताएंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन अभी हम आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप सबसे पहले लैटिस जो क्रिस्टल है या फिर स्पेस लैटिस है वो सुनिए। एक सॉलिड आपका कब बनता है कि जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो जब 3D अरेंजमेंट में अरेंज रहे, उस स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस लैटिस बोलते हैं। तो ये डायग्राम से समझिए। ये जो कंप्लीट है ना आपके पास, आप इसको बोलते हो लैटिस। अब जो आपके पास ये डॉट्स में लगा रहा हूं ग्रीन कलर के, इन डॉट्स को मैं बोलता हूं लैटिस पॉइंट्स। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बनाए, हर कॉर्नर के ऊपर, हर एज के ऊपर जहां भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सारे लैटिस पॉइंट हैं। अब लैटिस पॉइंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, when constituent particles अब मैं स्टार्टिंग से लेके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते आ रहा हूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बता देता हूं इस बार। एटम्स, आयंस एंड molecules. When constituent particle like atom, ions and molecules are arranged in three-dimensional the structure obtained in three-dimensional we call it स्पेस लैटिस। भाई 3D जो आपके पास अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन जिनसे वो मिलके बना है। एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और इन सब के एग्जांपल अगर मैं लास्ट लेक्चर का रिव्यू करूं तो एटम्स आपके पास ध्यान करो कोवैलेंट सॉलिड्स में, आयंस आप ध्यान करो मेटालिक सॉलिड्स में, और जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं जो अगली आपकी डेफिनेशन है वो रहेगी यूनिट सेल के ऊपर। यूनिट मीन्स एक, समझ गए आप। ये मेरे पास एक स्पेस है, आप ये मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है। मैंने एक इंक का बॉक्स अरेंज किया यहां पर, फिर मैंने दूसरा किया, फिर मैंने ऐसे ही तीसरा किया। अब मैं इस बॉक्स के दूसरी तरफ लगाने लग जाता हूं। अब मैं 3 यूनिट सेल इसके ऊपर रख देता हूं। अब मैं और यूनिट सेल लेता हूं और इसके ऊपर रख देता हूं। अब मैं एक और यूनिट सेल लेता हूं और मैं इसके ऐसे रख देता हूं। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं इस यूनिट को
बार बार हर डायरेक्शन में घुमा रहा था, मीन्स 3 डायमेंशन में रोटेट कर रहा था, तो मेरे पास ये कंप्लीट लैटिस बन गई है। लैटिस और कुछ भी नहीं है, 3D अरेंजमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक लैटिस है। या फिर एक यूनिट सेल को आप 3 डायमेंशनल में रिपीट करो बार 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 बार, तो जो फॉर्मेशन होगी वो लैटिस की फॉर्मेशन होगी। इस एग्जाम्पल के अलावा आप अपने घर से एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। जब आपका नया घर बनता है तो जो मिस्त्री होता है वो नीचे से लेके ऊपर तक दीवार को बनाता है। आपके घर में बहुत सारी दीवारें बनती हैं। अगर मैं पूछूं उसका सबसे छोटा पोर्शन क्या है जिसको वो बार बार रिपीट करता है, बार बार उसी पोर्शन को लगाता है और कंप्लीट वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, कंप्लीट दीवार बन जाती है। ईंट, ब्रिक। वो एक ईंट को इस तरफ भी लगाता है, इस तरफ भी लगाता है, उसके ऊपर भी लगाता है, फिर उसके एक दूसरे तरफ भी लगाता है, अगर आपको दीवार मोटी करनी होती है तो वो एक छोटी सी यूनिट सेल, आप इसको ईंट मान लीजिए, इसको बार बार ऊपर नीचे साइड में उसी को 3 डायमेंशन में घुमाता है और कंप्लीट किसको बना देता है, दीवार को बना देता है। तो यूनिट सेल मैं किसी भी सॉलिड के किस चीज को बोल सकता हूं, देखिए आप, स्मॉलेस्ट पोर्शन when repeated again and again in 3D, 3-dimensional to form the complete lattice is known as unit cell. आप ये एग्जांपल लेके चल सकते हो कि भाई मेरे पास एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल को मैंने बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट किया जिससे कि मेरे पास एक लैटिस की फॉर्मेशन हो गई। अब आप इसमें यूनिट सेल, स्पेस लैटिस इजीली बता सकते हो क्या होती है। जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस को आप ऐसे समझिए, जब भी कोई स्पेस लैटिस 3D डायमेंशन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगर एक प्रॉपर और आइडेंटिकल मैनर में करें और वो एक क्रिस्टल के साथ एसोसिएट हो तो उनको हम क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल एक NaCl का आप क्रिस्टल बोलते हो, नमक का चाहे बिल्कुल छोटा सा पाउडर दाना हो, वो NaCl क्रिस्टल आता है। Na फिर Cl, Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो बार बार रिपीट करते हैं अपने आप को, एक कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब व्हाट आर द पैरामीटर्स, आप कैसे बताते हो, तो ये भी देखिए। इसको मैं ए साइड लेता हूं, इसको मैं बी साइड लेता हूं और इसको मैं सी साइड लेता हूं। सबसे पहले जो आपकी ये साइड है इनके बारे में एक बात सुन लीजिए। दीज साइड्स दीज 3 एजेस बोल सकते हो आप, 3 एजेस ऑफ अ क्रिस्टल में और may not be perpendicular
फिजिक्स में आपने एक रूल पढ़ा है ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, बाहर की तरफ आप ये मान सकते हो वैसे, बट विजिबली आपको हो रहा है। ये एक तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री का एंगल हो भी सकता है इनके बीच में और नहीं भी हो सकता। ये आगे जब हम 14 टाइप की क्रिस्टल लैटिस, जिनको आप ब्रेविस लैटिस बोलते हो एक तरह से, उसके अंदर बात करेंगे। तो आप इससे अभी ये समझिए, इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये देखिए, यहां जो मैं एंगल बनाता हूं, वो मैंने अल्फा बनाया। यहां मैंने जो बनाया वो बीटा बनाया, और जो मैंने यहां पर बनाया ये गामा बनाया। अल्फा किन किन के बीच का एंगल है, बीटा किन किन के बीच का एंगल है, और गामा किन किन के बीच का एंगल है। The angle between the edges A and C is, A और C के बीच का एंगल अल्फा। सेकेंड, the angle between the edges C और B is beta, and the last, the angle between the edges, लास्ट जो आपके पास बची है A एंड B, is गामा। अब आप ये कहोगे सर आपने क्या बता दिया, सॉलिड में हम मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पैरामीटर्स का यूज हम जो आगे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, वो भी एक टेबल बनाएंगे कुछ देर बाद या कुछ लेक्चर्स के बाद, तब आपको ये समझ में आएगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है। और ये जो 3 एज बताई मैंने आपको, ए बी एंड सी क्या है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।